24 जनवरी को महाकुंभ बाबा बागेश्वर जाने वाले हैं। संगम घाट पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा होगी। कुंभ में हनुमान कथा कहने का सौभाग्य मिलेगा, ऐसा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना। हिंदुओं को जगाने के लिए डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ में 40 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे और उन्होंने कहा, हिंदू जगाओ हिंदुस्तान बचाओ अभियान चला रहे हैं। बता दें कि महाकुंभ को शुरू हुए 6 दिन हो चुके हैं। इस दौरान करीब 7 करोड़ से अधिक लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ में कुल 6 स्नान है, जिनमें से 3 अमृत स्नान है। पहला अमृत स्नान हो चुका है और इसमें 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई है। प्रयागराज महाकुंभ में 5वें दिन दोपहर 12 बजे तक 19 लाख श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगाई। इसमें 10 लाख कल्पवासी शामिल हैं। महाकुंभ 2025 में हर दिन करोड़ों श्रद्धालु संगम में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1.5 लाख शौचालय भी बनाए गए हैं। महाकुंभ मेले में 27 जनवरी को शांति सेवा शिविर में विराट सनातन धर्म संसद आयोजित की जाएगी। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की अगुवाई में होने वाले इस विराट सनातन धर्म संसद के लिए सेक्टर 17 के संगम लोअर मार्ग नाग वासुकी चौराहे पर विशाल पंडाल भी तैयार किया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर सनातन बोर्ड बनाने का फैसला भी इस दौरान हो सकता है। और इन सबके बीच एक और अहम जानकारी, जहां पर 24 जनवरी को बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि बागेश्वर बाबा के नाम से प्रचलित हैं, वो पहुंचेंगे और आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। 24 जनवरी को महाकुंभ बाबा बागेश्वर जाने वाले हैं और हनुमान कथा इस दौरान संगम के तट पर कहते हुए देखे जाएंगे। तो अब ऐसे में श्रद्धालुओं का जमावड़ा और भी देखा जाएगा। और इसी पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ संगम नगरी प्रयागराज से हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ लाइव मौजूद है। अवनीश, आपका ही रुख करूंगी कि अब देखिए, जिस तरह से महाकुंभ में जमावड़ा श्रद्धालुओं का लगातार देखा जा रहा है, इसके साथ ही तमाम महामंडलेश्वर, तमाम साधु संत के साथ साथ तमाम बाबा की मौजूदगी भी हो रही है। और अब ऐसे में बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी पहुंचेंगे, हनुमान कथा कहने वाले हैं 24 जनवरी को। किस तरह के इंतजामात हनुमान कथा को लेकर के, बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है उनकी जब कथा होती है तो जमावड़ा जो है श्रद्धालुओं का वो बहुत बड़ी संख्या में पहुंचता है। तो अब ऐसे में जब श्रद्धालुओं को इस बात की जानकारी होगी तो ये जो जमावड़ा है, जो संख्या है, वो 24 जनवरी को और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अब प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती भी होगी पूरे इंतजामात को लेकर के। तो फिलहाल 24 जनवरी को लेकर के क्या कुछ इंतजामात? जी बिल्कुल। देखिए, प्रयागराज महाकुंभ में एक के बाद एक आयोजन हो रहे हैं और जितने भी बड़े आयोजन होने हैं वो 24 तारीख से शुरू हो जाएंगे। यानी बाबा बागेश्वर की जो राम कथा है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद धर्म संसद का भी आयोजन किया गया है 27 को। तो इसको लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर ली गई, क्योंकि 29 तारीख को मौनी अमावस्या का नहान है। ऐसे में सरकार ने इस पर कहा है कि 8 से 10 करोड़ लोग इसमें आस्था की डुबकी लगाएंगे। ऐसे में उसका इंतजाम किया जाए और उसी समय कथा भी होगा तो उसके लिए भी इंतजाम किया जाए। तो पूरे इंतजाम के लिए जितना भी प्रशासनिक अमला है वो ग्राउंड पे है और इसी को लेकर पूरी जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। जितने भी घाट हैं उनके सौंदर्यीकरण का काम तेज कर दिया गया है, जो मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद जो साफ सफाई है, शौचालय की व्यवस्था है, उसको भी बेहतर किया जा रहा है। क्योंकि जो शाही स्नान हुआ था मकर संक्रांति के दिन, उस दिन ये मुख्यमंत्री का आदेश था कि ये शाही स्नान के बाद फिर से व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, ताकि मौनी अमावस्या के शाही स्नान में जो लोग आएंगे उनको किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। इसी क्रम में अगर आज की बात करें तो आज के तारीख में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। करीब 12:30 बजे का वक्त होगा, वो यहाँ पर मौजूद होंगे और यहाँ पर एक देश एक चुनाव विषय पर संगोष्ठी रखी गई है दिव्य सेवा प्रेम मिशन के आश्रम में, वहाँ पर वो शामिल होंगे। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज प्रयागराज में हैं, वो भी दोपहर में यहाँ पर पहुंचेंगे, त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे। उसके बाद साधु संतों से मुलाकात करेंगे, यहाँ की व्यवस्थाओं को परखेंगे। उसके बाद शाम को उनकी रवानगी होगी। तो ये 2 वीआईपी तो आज ही हैं। उसके बाद लगातार जो साधु संतों के आने का सिलसिला है वो चल रहा है। तो इस क्रम में अगर कहा जाए तो बड़ा आयोजन है, बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को ही पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं और संभावना ये भी जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज का दौरा कर सकते हैं और यहाँ पे मौनी अमावस्या को लेकर तमाम जो काम चल रहे हैं उसको परख सकते हैं। जिस तरह से अवनीश आप जिक्र कर रहे हैं कि ये जो तमाम इंतजामात है लगातार बेहतरीन किए जा रहे हैं और इसके साथ ही तमाम वीवीआईपी आज महाकुंभ में दिखाई दे रहे हैं।
एक बार फिर से व्यवस्थाओं का भी जिक्र कीजिएगा अवनीश, क्योंकि लगातार अब देखा जा रहा है कि पहले दिन की तुलना में श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है और अब आने वाले दिनों में तमाम, जिस तरह से आपने जिक्र भी किया कि 24 जनवरी के बाद से तमाम जो बड़े आयोजन हैं वो होने हैं और इसके साथ ही मौनी अमावस्या जब आस्था की डुबकी लगाने के लिए इस अमृत स्नान में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा होगा, तो और आगे चुनौती कितनी ज्यादा प्रशासन के लिए और हर मोर्चे पर जिस तरह से तैनाती है प्रशासनिक अमले की, जो तमाम जो बटालियन के जो सेना के भी जवान पहुंचे हुए हैं, नभ जल थल तीनों ही स्तर पर वृहद तैयारियां की गई। एक बार फिर से इन जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं उनका भी जिक्र कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए मौनी अमावस्या का स्नान सबसे बड़ा स्नान माना जाता है और जितने भी बड़े संत हैं वो इस दिन जरूर स्नान करते हैं। और आप पहले ही शाही स्नान में देखी होंगी कि किस तरीके से जो अमृत स्नान हुआ था उसमें जो 13 अखाड़े हैं वो बारी बारी करके आते हैं। सुबह 6 बजे से इसका सिलसिला शुरू हो गया था और शाम 4 बजे तक ये सिलसिला चलता रहा। यानी बड़ी संख्या में जो साधु संत हैं वो रथ पे सवार होके आए थे और नागा साधु जो है यहाँ पे आकर्षण का केंद्र रहे। तो ऐसे में अब चूंकि मौनी अमावस्या का नहान है तो मौनी अमावस्या का नहान और भी बेहतर माना जाता है कि इस दिन जो भीड़ होती है वह 3 गुना हो जाती है। अगर मकर संक्रांति का स्नान की बात करें तो करीब 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। अब इसी से अंदाजा लगाइए आप कि जब मौनी अमावस्या का स्नान होगा तब ये सरकार का आकलन है कि 8 से 10 करोड़ यानी 3 गुना। तो साफ है कि उसको लेकर चैलेंज भी बहुत सारे हैं और यही वजह है कि प्रशासन अपनी तरफ से तैयारी कर रही है, सरकार अपनी तरफ से तैयारी कर रही है, चाहे सेना के जवान हो या उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हो, जल पुलिस के जवान हो, वायुसेना के जवान हो, वो सभी मुस्तैद हैं और हर पॉइंट पर वो खड़े हैं और पूरी सुरक्षा कर रहे हैं। क्योंकि जब महाकुंभ शुरू नहीं हुआ था उसके पहले कई ऐसे धमकियां भी मिली थी कि वह महाकुंभ को प्रभावित करेंगे, लेकिन उसको लेकर तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट पर रही। केंद्र सरकार की एजेंसियां अलर्ट पर रही, उत्तर प्रदेश सरकार की एजेंसियां पे अलर्ट पे रही और यही वजह है कि बेहतर तरीके से महाकुंभ अभी तक चल रहा है और दावा है कि आगे भी बेहतर तरीके से होगा। और यही वजह है कि यहाँ पे जो एआई तकनीक के 2700 कैमरे हैं उनको लगाया गया है ताकि वो पूरी तरह मॉनिटरिंग करें। जो संदिग्ध हैं उनको वो तुरंत पहचान लेगी। ये पूरी तरह तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि ये डिजिटल महाकुंभ है और डिजिटल महाकुंभ में तकनीक का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। जगह जगह पॉइंट पे सेंट्रल फोर्सेस के जवान तैनात है, पूरी चेकिंग के साथ यहाँ आने दिया जा रहा है। और आपको सबसे खास बात बताएं कि 27 तारीख से प्रयागराज में जो महाकुंभ है इसको नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया जाएगा। यानी कोई भी गाड़ियां आ नहीं पाएंगी, सिर्फ श्रद्धालु आएंगे यहाँ पर वह आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो पूरी जो व्यवस्था है आपको उस दिन से दिखनी शुरू हो जाएगी। सुरक्षा को लेकर बेहतर इंतजाम किए गए हैं। उसके बाद जो भी वीवीआईपी आएंगे, जो भी साधु संत आएंगे, उनके लिए भी पूरा प्रोटोकॉल रखा गया है और एक बेहतर तस्वीर 29 तारीख को पेश होती हुई दिखाई देगी।